नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विद अनिल पर। मित्रों, आज आइए सुबह की इस वीडियो में देखते हैं आज समाचार पत्रों में प्रकाशित प्रमुख खबरें जो शिक्षा विभाग से संबंधित हैं। पहली खबर है, बीएड और डीएलएड को एक किया जाए, डॉक्टर सतीश द्विवेदी। यहाँ पूरी अपडेट को इसको पढ़ते हैं। यहाँ मंत्री जी जो शिक्षा मंत्री, बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री हैं सतीश द्विवेदी जी, बीएड और डीएलएड को एक करने की बात कहे हैं। पूरी अपडेट को देखते हैं। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने बीएड और डीएलएड के ट्रेनिंग को एक करने का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा है कि कक्षा 1 से 8 तक के लिए बीएड प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षक ही उचित रहेंगे। उन्होंने उच्च शिक्षा में सेवारत शिक्षकों के लिए ओरिएंटेशन और रिफ्रेशर कोर्स की तरह बेसिक और माध्यमिक शिक्षा के शिक्षकों के कोर्स चलाने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि अध्यापकों के क्षमता संवर्धन पर विशेष बल दिया गया है। तो यहाँ पर डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी जो हमारे बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री, उन्होंने बीएड और डीएलएड को एक करने की बात कही है। ये पहली खबर रही। आइए नेक्स्ट खबरों को और देखते हैं। पीसीएस 2020 में बढ़ेगी पदों की संख्या, अभी केवल 264 पद। कई विभागों में आयोग को नहीं भेजे रिक्त पदों के अध्याचन। एक पीसीएस 2020 जो आएगा इसमें क्या कह रहे हैं कि पदों की जो संख्या बताई जा रही है इस बार बढ़ेगी। इस पूरी अपडेट को पढ़ते हैं। प्रयागराज सम्मिलित राज्य एवं प्रवर अधीनस्थ सेवा पीसीएस परीक्षा 2020 और सहायक वनरक्षक क्षेत्रीय चयन अधिकारी आरएफओ 2020 के तहत होने वाली भर्ती में पदों की संख्या में बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कवायद तेज कर दी है। इस बाबत आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रभात कुमार ने मुख्य सचिव को पत्र भेजकर विभिन्न विभागों में रिक्त पड़े पदों का अध्याचन मांगा है। आयोग अध्यक्ष ने 31 अक्टूबर तक की तिथि नियत की है। पीसीएस 2020 और एसीएफ आरएफओ 2020 का अब विज्ञापन जारी किया गया था। जब विज्ञापन जारी किया गया था तब तक आयोग को पीसीएस के 2000 पदों का अध्याचन मिला था और एसीएफ आरएफओ के किसी पद का अध्याचन नहीं प्राप्त हुआ था। पीसीएस 2020 और एसीएफ आरएफओ 2020 की 11 अक्टूबर को हुई प्रारंभिक परीक्षा से पहले आयोग को शासन से 64 नए पदों पर अध्याचन मिल गया, जिसमें 54 पद पीसीएस और 12 पद एसीएफ आरएफओ के हैं। इस तरह पीसीएस के अब 254 और एसीएफ आरएफओ के 12 पद हैं। आयोग की मंशा है कि विभिन्न विभागों में रिक्त पड़े अन्य पदों को भी पीसीएस और एसीएफ आरएफओ में शामिल कर लिया जाए। नियमों के तहत प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित होने तक जितने नए पदों का अध्याचन आयोग को मिलता है उन्हें संबंधित भर्ती में शामिल किए जाने का प्रावधान है। आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रभात कुमार की ओर से मुख्य सचिव को भेजे गए पत्र में कहा गया कि मुख्यमंत्री ने 21 सितंबर को विभिन्न चयन आयोगों के अध्यक्षों की बैठक में ये निर्देश दिए थे कि जिन विभागों के रिक्त पदों के अध्याचन आयोग को नहीं भेजे गए हैं वे विभाग तत्काल आयोग की अध्याचन भेजें। इस संबंध में विशेष रूप से ग्राम विकास विभाग, राजस्व विभाग, गृह विभाग, नगर विकास विभाग का उल्लेख किया गया था। अध्यक्ष ने अपने पत्र में यह भी स्पष्ट किया कि पीसीएस 2020 और एसीएफ आरएफओ 2020 की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम निकालने से पहले चयन वर्ष 2019-20 की प्राप्त समस्त रिक्तियों को इसमें सम्मिलित कर सकता है। अध्यक्ष ने मुख्य सचिव से आग्रह किया कि जिन विभागों में रिक्त पद उपलब्ध है उनके अध्याचन 31 अक्टूबर तक आयोग को उपलब्ध करा दिया जाए ताकि प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम निकलने के पूर्व ही पीसीएस 2020 और एसीएफ आरएफओ 2020 में इन्हें शामिल कर लिया जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पीसीएस 2020 में इस बार पदों की संख्या बढ़ने वाली है। विभिन्न विभागों में जो रिक्त पद है उनके अध्याचन मांगे गए हैं 31 अक्टूबर तक।
यहाँ पर आप देख सकते हैं नए अध्याचन के लिए लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष ने मुख्य सचिव को लिखा पत्र। इन विभागों में आयोग को नहीं मिले अध्याचन। यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने पूरी खबर पढ़ के बताई भी। तो यही सब है, राजस्व विभाग है, पंचायती राज विभाग है, ठीक, उपभोक्ता संरक्षण एवं ये विभाग है, सेवाएं शिक्षा विभाग है, निबंधन विभाग। इन सभी विभागों में जो रिक्त पद हैं उनके अध्याचन मांगे गए हैं। आइए नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। अगली अपडेट है जेई मेन को लेकर। अब क्षेत्रीय भाषाओं में भी होगी परीक्षा। नई दिल्ली, देश के इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेई मेन अब कई अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी आयोजित होगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बृहस्पतिवार को ट्वीट किया, राज्य अपनी भाषा में जेई मेन 2021 करा सकते हैं। यानी यहाँ पर कही जा रही है कि राज्य के क्षेत्रीय भाषा में, जो वहाँ की क्षेत्रीय भाषा है, उसमें अब जेई मेन के पेपर होंगे। अभी यह हिंदी, अंग्रेजी व गुजराती में ही आयोजित होती थी। संयुक्त दाखिला बोर्ड के अनुसार मातृभाषा में परीक्षा देने से छात्रों के अंकों में सुधार होगा। इसके लागू होने के बाद हिंदी, अंग्रेजी का प्रश्न पत्र सभी परीक्षा केंद्रों पर मिलेगा। क्षेत्रीय भाषा के प्रश्न पत्र संबंधित राज्यों में ही मिलेंगे। अपनी भाषा को शामिल करने के लिए राज्यों को राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को आवेदन करना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले क्या था, हिंदी, अंग्रेजी व गुजराती में परीक्षा भी होती थी इन्हीं भाषाओं में, लेकिन अब हर राज्य की क्षेत्रीय भाषा में अब ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। जेई मेन की प्रश्न पत्र का जो पैटर्न होगा भाषा का, वो उसके क्षेत्रीय, जिस राज्य से रहेंगे विद्यार्थी उनके क्षेत्रीय भाषा में प्रश्न पूछा जाएगा, जिससे वे आसानी से पढ़ समझ सकेंगे और उसके जवाब को दे सकेंगे। आइए नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। अगला अपडेट है और महत्वपूर्ण अपडेट है, 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित है। त्रुटि सुधार के लिए धरने पर बैठे अभ्यर्थियों को पुलिस ने हटाया। बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय में आंदोलनकारियों पर बल प्रयोग किया, धरना स्थगित। यहाँ पर धरना स्थगित कर दिया गया है। ये अभ्यर्थी क्यों धरने पर बैठे थे, तो यहाँ त्रुटि सुधार के लिए इनको मौका नहीं दिया गया, जबकि कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन्होंने याचिका डाली थी, वहाँ से आदेश पारित है कि इनको संशोधन का मौका दिया जाए, लेकिन यहाँ पर इनको मौका नहीं दिया गया। उसी को लेकर विद्यार्थी लगातार कई दिनों से धरने पर बैठे थे और अंततः इन्हें हटा दिया गया है। यहाँ पर देखिए दिया गया है, नियुक्ति की मांग को लेकर धरने पर बैठे अभ्यर्थियों से वार्ता करती पुलिस। इस दौरान छात्रों में आक्रोश दिखा। तो यहाँ पर अभ्यर्थी ये चयन लिस्ट में है, चयनित है, लेकिन संशोधन की वजह से इनको 31,277 जो पद हैं अभी हाल ही में भरे गए हैं, उनमें इनको नियुक्ति प्रदान नहीं किया गया, नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया। उसी के विरोध में ये सब धरने पर बैठे थे। आइए पूरी अपडेट को देखते हैं। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में आवेदन पत्र की गलती सुधारने के लिए 4 दिन से धरने पर बैठे अभ्यर्थियों पर बृहस्पतिवार देर शाम पुलिस ने बल प्रयोग कर बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय से हटा दिया। इस दौरान कुछ अभ्यर्थी घायल भी हो गए। हालांकि सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के आश्वासन के बाद अभ्यर्थियों ने धरना स्थगित कर दिया। उनका कहना है कि सचिव प्रताप सिंह बघेल ने फोन पर उनकी समस्या दूर करने के लिए 2 नवंबर तक का समय मांगा है। ठीक, इसी शर्त पर विद्यार्थी कार्यालय से अपने धरने को स्थगित किया। धरने पर बैठे ममता सुमन का कहना था कि 4 दिन से हम सब अपनी मांग को लेकर बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय पर धरना दे रहे हैं। उनके साथ पुलिस बर्बरता से व्यवहार कर रही है। रोहित तिवारी एवं तुषार का कहना है कि सचिव बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय आए नहीं और दूसरे अधिकारी हमारी सुन भी नहीं रहे हैं। हालांकि सचिव ने 2 नवंबर तक का समय लिया है। यदि मांग नहीं मानी गई तो आगे फिर आंदोलन होगा। धरने पर बैठे छात्रों में प्रमुख रूप से आशीष त्रिपाठी ETC जो भी इसमें नाम दिया है, ये सब लोग उपस्थित रहते हैं। यहाँ पर ये जो अभ्यर्थी थे इनको आश्वासन दिया गया, उसके उपरांत ये सब वहाँ से धरने को स्थगित किए और हटे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 नवंबर तक का समय सचिव द्वारा मांगा गया है। 2 नवंबर तक
2 नवंबर तक यहाँ पर समय मांगा गया है। ठीक, तो आगे अगली अपडेट देखते हैं। पैरामेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन 21 नवंबर तक। यहाँ पैरामेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए आवेदन देख सकते हैं आप 21 नवंबर तक होंगे। प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में पैरामेडिकल कोर्सेज में प्रवेश के लिए 12वीं पास अभ्यर्थी 21 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी के वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। पाठ्यक्रमों में प्रवेश 10वीं एवं 12वीं में मिले अंकों की मेरिट के आधार पर होगा। अस्पतालों में तकनीकी कार्यों जैसे लैब टेक्नीशियन, ऑप्टोमेट्रिक, ईसीजी टेक्नीशियन और एक्सरे टेक्नीशियन के लिए यह प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई होगी। आवेदन के लिए वेबसाइट www.upsmfest.org पर लॉगिन करना होगा। तो यह है यहाँ पर आवेदन अब इसका शुरू होने वाला और 21 नवंबर तक ये आवेदन चलेगा। तो जो भी विद्यार्थी पैरामेडिकल पाठ्यक्रम, लैब टेक्नीशियन और इन सब पदों पर एक्सरे टेक्नीशियन, ऑप्टोमेट्री के कोर्स की पढ़ाई करना चाहते हैं, प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं, वे लोग आवेदन कर लें और आवेदन 21 नवंबर तक होगा। ठीक मित्रों, तो ये रहे आज के कुछ लेटेस्ट अपडेट शिक्षा विभाग से जुड़े एवं अन्य जो भी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण खबरें थी मैंने इस वीडियो में बताया। ऐसे ही डेली मैं सुबह की वीडियो में आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण एवं शिक्षा विभाग से जुड़ी महत्वपूर्ण सूचनाओं को बताता हूं। तो ऐसे ही डेली अपडेट प्राप्त करने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक मित्रों, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक खबर और है, रिक्त पदों का जल्द जारी हो विज्ञापन। यहाँ पर युवा मंच के द्वारा रिक्त पदों के जल्द जारी किए जाने का विज्ञापन की बात कही गई। युवा मंच ने प्रदेश में रिक्त पदों का विज्ञापन जल्द जारी करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपा है। साथ ही ट्वीट व ईमेल के माध्यम से भी मांग पत्र मुख्यमंत्री को भेजे गए हैं। प्रयागराज जिलाधिकारी कार्यालय पर टीजीटी पीजीटी के रिक्त पदों समेत शिक्षक, तकनीकी, संवर्ग व विभिन्न विभागों में खाली पदों का जल्द विज्ञापन जारी करने की मांग की गई है। वहीं यूपीपीसीएल के 4102 पदों के विज्ञापन को बहाल करने की मांग उठाई गई। यहाँ युवा मंच के अध्यक्ष जो अनिल सिंह हैं उन्हीं के द्वारा ये मांग उठाई गई है कि जो भी रिक्त पद हैं टीजीटी, पीजीटी, यूपीपीसीएल इन सभी पदों पर जल्द भर्ती दी जाए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं त्रुटि संशोधन के लिए सचिव को 1 हफ्ते का समय और धरना स्थगित। ठीक, सचिव ने क्या कहा, 1 हफ्ते में आश्वासन दिया। पिछले खबर में मैंने इसको बताया आपको, यहाँ पर भी एक बार स्पष्ट कर दे रहा हूँ। वहाँ पर चीज़ें थोड़ा प्रिंट स्पष्ट नहीं था, यहाँ पर देख लीजिए। 69,000 शिक्षक भर्ती में त्रुटि संशोधन की मांग को लेकर बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के सामने चल रहा धरना गुरुवार को स्थगित कर दिया गया। प्रतियोगियों ने सचिव परिषद को अब 1 हफ्ते का समय दिया है। इसके पहले अधिकारियों के आश्वासन के बावजूद मांग न पूरी होने पर युवाओं में गुस्सा है। ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हैं मांग न पूरा होने पर युवाओं में खासा गुस्सा देखने को मिल रहा है। और आंदोलन की अगुवाई कर रहे अमर बहादुर गौतम ने कहा कि शिक्षक भर्ती के ऑनलाइन आवेदन में कई बार सुधार किए जाने का आदेश कोर्ट ने दिया है, लेकिन प्रतियोगियों को कंप्यूटर की मामूली गलतियों को दूर करने का भी मौका नहीं दिया जा रहा। सोमवार से मुख्यालय के सामने धरना चल रहा था। गुरुवार को प्रदर्शन में बबली पाल, अनिल यादव, दिनेश कुमार, भूपेंद्र आदि शामिल रहे। तो यहाँ पर जब सचिव के द्वारा 1 हफ्ते का समय मांगा गया कि आपको 1 हफ्ते का समय हमें दीजिए, उसके बाद से आपको 2 नवंबर को हम इस पर स्पष्ट जानकारी देंगे, तब अभ्यर्थी अपना धरना समाप्त किए। ठीक मित्रों, ते रही कुछ आज की सुबह की ब्रेकिंग अपडेट और लेटेस्ट खबरें जो भी समाचार पत्रों में प्रकाशित थी, जो विद्यार्थी जीवन के लिए इम्पोर्टेंट है और शिक्षा विभाग से जुड़े ही ऐसे ही डेली ब्रेकिंग अपडेट और महत्वपूर्ण सूचनाएं हमारे चैनल के माध्यम से आपको दिए जाते हैं। तो ऐसे ही अपडेट को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक मित्रों, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।